ये उपाय बना देगा आपको करोड़पति। करोड़ ही पति क्यों, अरबपति भी आप लोगों को बना सकता है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आशा करती हूँ। और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज के उपाय की, जो इतना कारगर उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आस पड़ोस वाले भी देखते रह जाएंगे आपकी इस कामयाबी को। अगर आपने ये उपाय कर लिया तब देखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही इंसान बड़ी मुकाम पर पहुंचता है। सब जीरो से स्टार्ट होते हैं, तभी करोड़पति और अरबपति बन पाते हैं दोस्तों। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लक्ष्मी माता के जो उपाय हैं, जो इनके मंत्र हैं, वो मंत्रों का कोई कहना है भी नहीं। इन मंत्रों के द्वारा हमारे वास्तुशास्त्र के उससे ही क्या, हमारे जो भगवत गीता में मंत्र दिए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, उनके द्वारा ही हमारी मुनि हैं, वो ऋषि मुनि हमारे मंत्रों द्वारा ही बने हुए हैं। इन मंत्रों के जाप से ऋषि मुनि अपनी कौन सी तपस्या कर करके, मंत्रों से ही तपस्या तो होती है। चलिए, अच्छा एक बात मैं बताती हूँ दोस्तों। वो क्या बताती हूँ, वीडियो शुरू होने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता का अवश्य जयकारा लगाएं। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं हम। आज मैं आपको एक कहानी के द्वारा ही समझाती हूँ कि माता रानी के मंत्रों का महत्व क्या है। अगर आप लोग इस उपाय को करते हो तो माता रानी स्वयं नौकर बनकर आ जाती हैं आपके घर। आपके घर नौकर बनकर आ जाएंगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन है इसमें। चलिए बात करते हैं। आज मैं एक कथा के द्वारा ही आपको समझाती हूँ कि इसका माता रानी, अगर आप कोशिश करते हो तो माता रानी आपके घर में भंडार भर देंगी। इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं ना देरी करते हुए। सक्सेस मोटिवेशनल 555 में आपका, गीता 555 में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं। एक दिन ना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर घूमने आए। लेकिन धरती लोक पर माता लक्ष्मी से एक गलती हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें धरती लोक पर 3 साल तक नौकरानी बनाकर रहने को कहा। चलिए जानते हैं क्या थी माता लक्ष्मी की वो गलती जो उन्हें नौकरानी बनना पड़ा। एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा था। फिर उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी लोक से घूम आते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार होने लगे। भगवान विष्णु को तैयार होता देख देवी लक्ष्मी से रहा ना गया और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आईं और बोली, प्रभु इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब भगवान विष्णु बोले, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, स्वामी क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर चल सकती हूँ। फिर विष्णु जी ने कहा, देवी आप मेरे साथ धरती लोक पर चल तो सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपके साथ जाने के लिए मुझे कोई शर्त भी स्वीकार है। मतलब मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है, लेकिन पहले आप शर्त तो बताइए। विष्णु जी ने कहा, मेरी शर्त यह है
कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक के लिए चल दिए। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर पहुंची तब धरती लोक पर सुबह हुई थी। धरती लोक पर बारिश के कारण मौसम बड़ा ही सुहाना था। धरती लोक की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी उस पर मन ही मन मोहित हो गई। धरती लोक की सुंदरता से वह इतना मंत्र मुग्ध हो गई कि भगवान विष्णु के शर्त को भी भूल बैठी। वह चारों ओर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, आज धरती कितनी सुंदर दिख रही है। फिर कुछ समय भ्रमण करने के बाद माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक सुंदर बगीचा दिखा। उस बगीचे में बहुत से सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों की सुंदरता देख माता लक्ष्मी से रहा न गया और वह उस बगीचे में चली गई। फिर कुछ देर बाद उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। लेकिन जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के हाथों में उस फूल को देखा तो वो उदास हो गए और उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद विष्णु जी बोले, देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। विष्णु जी बातें सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है जो मुझे क्षमा नहीं मिल सकती। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपने माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है। ये कार्य चोरी जैसे पापों की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको सजा के तौर पर उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। फिर 3 साल पूरा होने के बाद मैं आपको लेने आऊँगा। इतना कहकर विष्णु जी अपने धाम वापस लौट गए। इधर भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुंची। उस माली का नाम था माधव। माता लक्ष्मी ने देखा कि माधव एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर कुछ देर बाद माधव जब वो झोपड़ी से बाहर आया तो उसे उस गरीब कन्या को देखा और उसने माता लक्ष्मी रूपी गरीब कन्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आई हो। तब वह कन्या बोली, मैं एक गरीब लड़की हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। कन्या रूपी माता लक्ष्मी की बातें सुनकर माधव को दया आ गई। फिर माधव ने कहा, बेटी, मैं एक गरीब माली हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। उसके बाद माता लक्ष्मी माधव के घर रहने को तैयार हो गई और उसके बाद माधव उस कन्या को झोपड़ी के अंदर ले गया। फिर अपनी पत्नी से बोला, आज से ये कन्या इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी। यह सुनकर माधव की पत्नी खुश हो गई। अगले दिन माधव की कमाई इतनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। उस दिन के बाद माधव की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद माधव ने सोचा, जब से ये लड़की हमारे घर आई है तब से हमारी आमदनी बढ़ने लगी। अभी भी मैं तो पहले की तरह ही मेहनत करता हूँ, कहीं ये लड़की कोई देविया तो नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया और 3 साल पूरे होने के अगले दिन
जब माधव अपने खेतों से आया तो दरवाजे पर एक देवी रूपी एक महिला को देखा। नजदीक आकर जब माधव ने उस महिला को देखा तो उस समय समझ गया यह तो वही लड़की है जो 3 साल पहले मेरे घर आई थी। फिर माधव को समझते देर नहीं लगी कि 3 साल पहले से मेरे घर गरीब कन्या के रूप में एक माता लक्ष्मी वास कर रही थी। उसके बाद माधव ने पत्नी सहित बच्चों से बाहर आने को कहा। बाहर आकर जब माधव की पत्नी देवी लक्ष्मी को देखा तो हैरान हो गई। फिर माधव की पत्नी ने माता लक्ष्मी से कहा, माँ, हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। उसके बाद माधव बोला, माता, हमने आपसे खेतों में काम करवाया, घर के काम भी करवाए, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। माधव की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, माधव, तुम नेक इंसान हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर अपने धाम चली गईं। दोस्तों, जैसे माधव के घर में माता लक्ष्मी वास कर रही थी, क्योंकि सच्चे मन से किया हुआ कार्य कोई भी असफल नहीं होता। जैसे माधव के घर में माता लक्ष्मी वास कर रही थी, वैसे ही आप लोगों के घर में भी माता लक्ष्मी वास करेंगी। जैसे माधव का घर भंडार से भर दिया, कमाई दुगनी चौगनी कर दी, वैसे ही आपकी कमाई भी दुगनी चौगनी हो जाएगी। इस मंत्र के द्वारा स्क्रीन पे मैं मंत्र दे रही हूँ। जो वीडियो पूरी वॉच करेगा वो ही सफल हो पाएगा इस वीडियो में। चलिए, ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए मिलती हूँ कल। और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय माता दी का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।